अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरशाद संजरानी और मैं इस वक्त आपसे लाइव बराह रास्त बात कर रहा हूं। और कराची प्रेस क्लब का ये डिजिटल का स्टूडियो है और इस पर जो पहली मरतबा यहाँ से आज मैं अपना शो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैं प्रेस क्लब की इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ, इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया। बड़े अरसे से दोस्त कह रहे थे कि भाई आप यहाँ से करें, और आप ज़ाहिर एक नाम है और आप इतनी मेहनत करते हैं, डिफरेंट जो सेक्टर्स कवर करते हैं, और एविएशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इवन समटाइम क्राइम्स, या इवन अभी हाल ही में जो बारिशें हुई थी वो कवर किया, साथ साथ FIA नैब और दीगर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे इवन आप काम करते हैं। तो लाजमी कराची प्रेस क्लब ने इतना बड़ा जो है आपको प्लेटफॉर्म दिया है। कराची प्रेस क्लब ने स्टूडियो एक बनाया था, बाकी कराची की जो कराची प्रेस क्लब की इंतज़ामिया, इसमें बॉडी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सबका शुक्रगुजार। और अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी पर। पहली और अहम स्टोरी ये है कि आज मैं अपनी गाड़ी जो है घर छोड़ के बड़े दिनों से एक्सपीरियंसेस कर रहा होता हूँ कि बंदा जो है सिटी को भी देखे, उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी देखे। अब ट्रांसपोर्ट का नाम आ ही गया, ज़ाहिर है कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक है जिसकी आबादी करोड़ों में है। और आज सिंध हुकूमत की जैसे जो बसेस, रेड और ग्रीन बसेस जो है वो उसका इनाग्रेशन किया गया था। आज मैं नाथा खान से जो है खड़ा हुआ, तो ग्रीन जो बस है उसमें चढ़ा और प्रेस क्लब पर डायरेक्ट आ गया। और मैंने देखा कि क्या ज़बरदस्त किस्म की एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है। और इसी दौरान जो है घर वालों से भी बातचीत होती रही कि भाई आज फिर मैं इस बस में जो है सवार होकर जा रहा हूँ। घर वालों की फरमाइश पर भी ये एक स्टोरी, वैसे भी इस पे मैंने पहले भी काम किया था कि कराची का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर बेहतरीन हो जाए, सड़कें ज़ाहिर है वो भी बेहतर हो जाएं। शारा फैसल तो बेहतरीन है, ठीक है। अब बात की जाए तो कराची में इस वक्त भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें जो शॉर्टेज है 15,000 बसों की कराची के बड़े शहर को ज़रूरत है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 बसेस हैं, लेकिन ज़ाहिर है महकमा ट्रांसपोर्ट जो सिंध का है वो कोशिश तो कर रहा है। इसमें ज़ाहिर है फिर फंडिंग भी आ जाती है। और रिसेंटली इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत की जो टीम है उसके दो अहम वज़रा, वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह वज़ीर तवानाई है। तवानाई की भी ज़रूरत है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी सदर मुमलिकत के हमरा चाइना के भी दौरे पर हैं। उस पर वहाँ पर भी ये बात हुई है, पाकिस्तान को ज़ाहिर तवानाई की ज़रूरत है, स्पेशली सूबा सिंध को। तो वहाँ पर इस हवाले से बातचीत हुई है और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात हुई है। तो वर्ल्ड बैंक और दीगर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों से भी हाल ही में वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई है। और हम इनको यही एक कहेंगे कि जो 15,000 बसों की ज़रूरत है इस बड़े सिटी की, जो पाकिस्तान का इकोनॉमी इंजन है, उसकी वाकई एक उसको बहुत जो है ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट, पानी और हेल्थ और दीगर जो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसकी ज़रूरत है, उसको देना चाहिए। कराची का हक है, सिंध का हक है। ज़ाहिर है कराची इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, तो इसको अपने शहर को ओन भी करना है। और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का बेहतरीन जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खुद भी फ़ायदा होगा, और हुआ भी है। रिसेंट जो इलेक्शन हुआ था उसमें इनकी सीटों की तादाद भी कराची में बढ़ी है। और ज़ाहिर है खुद ब खुद अवाम आपकी वाह वाह करेगी। अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है नहीं करेंगे, अवाम आपकी वाह वाह क्यों करेंगे। तो बहरहाल तो एक अच्छा सिस्टम ट्रांसपोर्ट का बनाया जा सकता है और नामुमकिन नहीं है, ईजीली हो सकता है ये। और इस हवाले से ज़ाहिर है 15,000 जो बसेस हैं उसको मुख्तलिफ जो कराची के जो रूट्स हैं जिसमें दिए गए हैं, उसमें वाइट बस है, रेड बस है, ग्रीन बस है, और फिर वो जो BRT जो लाइन है, ईदी लाइन, वो भी मिलानी है। अब उसका भी काम जारी है। और मास ट्रांजिट जो है इसका सिस्टम अगर बेहतरीन कराची में हो गया तो कराची जो है ज़ाहिर है इस वक्त उसको हाल आप देख रहे हैं कि कराची ज़ाहिर है उस ऑन गोइंग प्रोसेस में है जिसकी तरक्की बहुत ज़रूरी है। और कराची को ज़ाहिर है जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, पानी और दीगर अशिया जो ज़रूरत की अशिया है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, उसकी ज़रूरत है। तो बेहतर है कि पाकिस्तान का जो दिल है और पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है कराची, इसको बहुत ज़रूरत है कि आप जो इंटरसिटी जो रेल का भी एक मंसूबा था, सिटी सर्कुलर रेलवे, वो अभी तक चल नहीं पाया, उसकी भी ज़रूरत है।
और साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसेस, मैं खुद चल के आया हूँ, ज़ाहिर है गुज़िश्ता दिनों भी मैं रेड बस में चढ़ा, आज ग्रीन बस आ रही थी, प्रेस क्लब पे उतर गए और यकीन करें इतना सुकून से आए और ट्रैफिक जैम भी नहीं था और सुकून से एसी चल रहा है। 80 रुपये में यहाँ तक पहुँच गया। तो एक अच्छा, फिर वहाँ पे फिर बाइकिया वाला भी खड़ा हुआ था। बाइकिया वाले भाई ने सोचा कि भाई ये मौका है, मौके पे मारते हैं चौका। उसने कहा कि भाई मैं प्रेस क्लब के जो ना, मैं ज़ाहिर है डेली आता हूँ तो भाई गाड़ी अपनी, बट कभी कभार मैं इस तरह का एक्सपीरियंस करता हूँ कि अच्छा है पैदल भी बंदा चल लेता है, थोड़ा हेल्दी एक्टिविटी भी होती है। भाई ने मांगे कि 600 रुपये दे दें। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो खैर मैं समझा कि 150, उसने कहा नहीं 600। तो बहरहाल बात यह कि इस वक्त कराची जो कि दुनिया का सबसे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें इसका शुमार है। इसको ज़रूरत है, इसको आप ट्रांसपोर्ट, जदीद ट्रांसपोर्ट लाजमी दें। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से, और ज़ाहिर है जिसकी हुकूमत होती है उसी से ही आवाम को उम्मीद होती है। और आवाम अगर कुछ होता है, जैसे बारिशों में भी होता है, बिजली नहीं होगी, इवन गैस नहीं होगी, तो तब भी वो पीपल्स पार्टी से मांगेंगे भाई हुकूमत आपकी सूबाई। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट का काम है गैस देना और दीगर जो अशिया, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसमें, और बिजली तो दायरा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज एक एंटिटी है, उसमें जो है उस हवाले से भी चाइना पावर ने भी आज जो है तवानाई के सिलसिले में वहाँ पे बात की है। लेकिन ओवरऑल जो कराची को ज़रूरत है बिजली की अनइंटरप्टेड सप्लाई देनी चाहिए। ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ को जो तवानाई की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर भी एक वक्त था कि 24 घंटे भी अगर बारिश होती थी लेकिन बिजली नहीं जाती थी। और ये 90s का दौर था और वाकई हैवी बारिशें होती थी। लेकिन अब एक बूंद पड़ती है और इलेक्ट्रिक का सिस्टम जो है माजरत के साथ वो जो है बिजली गुल हो जाती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, आप देखें एक वक्त था कि दुबई और यूएई इवन बहुत पीछे था 80s तक, और आहिस्ता 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 ऐसी नज़र लग गई इस पूरे मुल्क को कहें या फिर शहर को कहें, कराची स्पेशली सारी इकोनॉमिक इंजन है, तो इसको वो नज़र खा गई और ये बेचारा शहर जो है वो पीछे रहेगा। लेकिन अब ज़ाहिर है वक्त के साथ वही ज़रूरत है और तनकीद बरा इस्लाह करनी चाहिए। और ट्रांसपोर्ट जो है कराची को बहुत सख्त ज़रूरत है लोगों को, आवाम को। ज़ाहिर है आप अच्छी ट्रांसपोर्ट देंगे तो आपको, आपके लिए अच्छे अल्फाज भी बोलेंगे, अच्छी दुआएं करेंगे। तो एक अच्छी एक स्टोरी थी आज की, क्योंकि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की क़यादत कही जाए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सरबराही में सिंध हुकूमत के 2 वज़रा, और इस वक्त क्योंकि सिंध में सैलाब है, मैंने वही देखा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो पिछला दौरा हुआ था उसमें गए थे, लेकिन इस मरतबा वो नहीं गए। इस वजह यही है कि सैलाबी रेला इस वक्त जो है वो सिंध में दाखिल हो चुका है। सिंध हुकूमत के कप्तान जो है वो इस वक्त जो चाइना का दौरा है उसमें शामिल नहीं है। उसकी वजह यह कि वो आवाम के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको टास्क दिया कि भाई आप सिंध में ही रहें, और बाकी ज़रूरत पड़ी 2 महकमों की, जिसमें वज़ीर सीनियर सूबाई वज़ीर जो इत्तलात और ट्रांसपोर्ट हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, शर्जील इनाम मेमन वहाँ पर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और ख़ातून अव्वल आसिफ भुट्टो जरदारी के हमरा, और साथ साथ तवानी के वज़ीर जो हैं नासिर हुसैन शाह, वो भी अहम मिनिस्टर हैं सिंध के, वो भी वहाँ पर ज़रूरत है। और इस पर जो है बड़े अहम तरीन जो है मफाहमत की यादाश्त MOU साइन हुए हैं, तवानाई हो, ट्रांसपोर्ट और दीगर जो कराची को ज़रूरत है, सिंध को ज़रूरत है, इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट ज़रूर हुई है। लेकिन अभी ज़ाहिर ऐलानात हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं, इससे अब स्पीड तेज़ करने की ज़रूरत है सिंध हुकूमत को। और यहाँ पे कराची को जो है 15,000 बसों की कम से कम जो है जदीद बसें जो है रेड हो, ग्रीन हो, और इनकी ज़रूरत है, ताकि ये कराची का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा, आवाम को ज़ाहिर सहूलत मिलेगी, और आवाम जो शहर की भलाई बेहतरी होगी, तरक्की होगी, और ये शहर आगे बढ़ेगा। और जिसका इसका हक भी है। और ज़ाहिर हज़ारों अरब जो है कराची जो है ओवरऑल जो इकोनॉमी में अपना कमा कर देता है। और कराची के साथ ज़ाहिर एक इस तरह का सलूक ना, जहाँ पे खचाड़ा बसें चल रही हों, बहुत पुरानी बसें चल रही हों, और वहाँ पे जो आवाम के साथ फिर एक बदसलूकी हो, ये अब काबिल कबूल नहीं है। ज़ाहिर है अब वक्त आ गया है कि आप इस शहर को जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम दें। 15,000 बसों की ज़रूरत है। जैसे आलमी बैंक की एक रिपोर्ट, उसमें हमने एक रिपोर्ट भी किया था, उसकी ज़रूरत है। उसको कराची के शहर को जो है इस बसों की ज़रूरत है, उसको देना चाहिए। कीप वॉचिंग इरशाद संजरानी ऑफिशियल।